तो चलिए दुनिया के सबसे देखे गए म्यूजिक वीडियो डेस्पासीटो के लिरिक्स को समझते हैं। इसकी धुन तो सब जानते हैं, पर इसके लिरिक्स में एक पूरी कहानी छिपी है। और ये कहानी किसी शब्द से नहीं बल्कि एक नज़र से शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में ही ये बात साफ हो जाती है कि देखने वाला काफी देर से देख रहा है, और वो नजर सिर्फ एक तरफा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो भी बुला रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस खिंचाव को एक नेचुरल लॉ की तरह दिखाया गया है। तो इस मैग्नेटिक पुल के बाद एक प्लान बनाने की बात होती है, इसे किस्मत पर नहीं छोड़ा जाता। तो असली खेल तरीके का है, और ये तरीका गाने के टाइटल में ही है। डेस्पासीटो मतलब धीरे धीरे, यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का सीक्रेट है। और ये प्लान स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, बहुत ही धीमी और इंटीमेट हरकतों के साथ। और इस धीरे धीरे वाले तरीके का मकसद है एक ऐसी याद बनाना जो कभी ना भूले। अब यहाँ से लिरिक्स थोड़े पोएटिक हो जाते हैं, बात मेटाफर्स में होने लगती है। जैसे ये लाइन, इसमें दूसरे इंसान को एक उलझी हुई पहेली, एक लैबिरिंथ की तरह देखा गया है। मतलब ये सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं, बल्कि किसी को समझने की एक गहरी कोशिश है। और ये देखिए अगला मेटाफर, एक परमानेंट रिकॉर्ड बनाने की बात को आगे बढ़ाता है। मतलब इस मुलाकात को एक कहानी की तरह, एक आर्ट की तरह यादगार बनाना है। तो ये जो धीरे धीरे वाला कंट्रोल था, अब वो टूटने लगता है और कहानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। ये बढ़ती हुई इच्छाओं की लिस्ट देखिए, इससे पता चलता है कि इंटेंसिटी कैसे बढ़ रही है। और ये लाइन तो टर्निंग पॉइंट है, कंट्रोल से वाइल्डनेस की तरफ एक क्लियर शिफ्ट। कहानी का अंत एक खास और बहुत मीनिंगफुल जगह पर होता है। फाइनल सीन प्यूर्टोरिको के एक बीच पर सेट है। ये गाने को उसके कल्चर से जोड़ता है। और क्लाइमैक्स की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि लगता है जैसे लहरें भी चीख रही हैं। तो आखिरी मकसद क्या है? एक ऐसी छाप छोड़ना जिसे कभी भुलाया ना जा सके। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक पॉप सॉन्ग है, या रिझाने पर लिखी एक पूरी किताब?